डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरे साथ देखो कैसे ब्लैंक पेज रिवीजन किया जाता है। मैट्रिक्स क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n is called matrices where m is called row, n is called column। जैसे मैंने लिखा 2 3 1 1 5 7, ये क्या है? 2 into 3 का रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या होता है? यही होता है, मैट्रिक्स जो होता है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ही होगा। 2 into 2, 1 into 1, 3 into 3, 4 into 4। एक और डिफरेंस होता है बेटा, क्या होता है बताओ? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, बताओ बेटा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता। हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? हर वो छोटी छोटी चीज जो नहीं आती रिवाइज करना आप लोग मेरे साथ, हर छोटी छोटी चीज। यूट्यूब में भी सेल्फ चैट विजिबल का ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैंने अभी रिसेंटली ही मैट्रिक्स कंप्लीट किया एड ऑन से, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथ बैठे रहो। चलो ये डन। तो ये बेसिक ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब m इंटू एन को ऑर्डर बोलते हैं। जो ये लिखा है AIJ, छोटी छोटी चीजें, फटाफट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट चलिए लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको मैं शॉर्ट में बताता चलूंगा, कोई नहीं आता तो बेटा आप लोग मुझे बता देना। रो मैट्रिक्स, कॉलम, स्क्वायर, नल, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, नेगेटिव। एक एक करके अपन समझते हुए चलते हैं। आप लोग भी रिवाइज करते चलना मेरे साथ, हैं? पूरी क्लास आपको खुद करनी है। इसी तरह से रिवीजन कई लोगों को नहीं आता करना। आप रिवीजन की सही टेक्निक देखिए क्या होती है। सबसे पहले बताओ रो मैट्रिक्स क्या होता है? आ मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, है ना। ये 1 into 4 की रो मैट्रिक्स होगी। रो मैट्रिक्स की क्वालिटी होगी कि m की वैल्यू 1 होगी और n कुछ भी हो सकता है। कॉलम क्या होगा बेटा? जिसमें केवल एक कॉलम होगा, जैसे 2 3 1, ये 3 into 1 का हो गया। इसमें m की वैल्यू 2 3 कुछ भी हो सकती है, पर n की वैल्यू, और याद रखना मैट्रिक्स के सिंबल में ये फिक्स है, m into n। m होता है रो के लिए और n होता है कॉलम के लिए। अच्छा, m इक्वल टू n हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने लगते हैं। मैक्सिमम प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है ना। मैक्सिमम प्रॉपर्टी किस में होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। हाँ, डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर। फिर नल मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ऑल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ये 2 into 3 का नल है, ये 2 into 2 का नल है। यस और नो? अच्छा, नल मैट्रिक्स में एक और खास बात होती है, बताओ क्या? इसकी डिटरमिनेंट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होती है ना। अगर नल मैट्रिक्स है तो ओवरऑल वैल्यू 0 होगी। चलिए नल मैट्रिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? केवल डायगोनल, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। डायगोनल मैंने लिखा ABC, तो इसका मतलब है एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट आर इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स किस में होता है? स्क्वायर में ही होता है। अगर कुछ ना बोला जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स मान के ही करा जाता है ना। एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट ऑल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं, स्केलर अलग चीज है, डायगोनल अलग चीज है। ये डायगोनल है, स्केलर क्या होता है बताओ? डायगोनल ही का एक पार्ट है, इसी का एडवांस है, पर डायगोनल एलिमेंट अगर क्या हो जाए? सेम हो जाए, है ना, तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2 0 0 2, तो ये हो जाएगा स्केलर। और उसी का एक और एडवांस पार्ट है, यूनिक मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिनोटेड बाय अगर सभी डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 हो जाए
तो उसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे ये लिखा है I3 मतलब 3 × 3, I2 मतलब ये आता है ना आप लोगों को, बिल्कुल दिमाग में रखना, जो चीज़ नहीं आती पूछते चलना। डन। फिर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स से हम नेगेटिव पूरा कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक अंतर ये भी है, डिटर्मिनेंट में पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता किसी एक रो या कॉलम में, पर मैट्रिक्स में पूरे में होता है, कॉमन भी पूरे से निकलता है। जैसे मैंने ऐसा लिखा है, मान लो एक एग्जांपल 2 - 3 4 -5 6 7, बताओ माइनस ए क्या होगा, माइनस कॉमन लो, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? चलो यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं और आगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आता होगा। दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हो, जब उसके ऑर्डर ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों के लिए सेम रूल है। तो एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट फॉर, क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें मेरा मानना है कि रिवाइज कर लेना चाहिए। एंड बी मैट्रिक्स है 5 - 6 - 7 2 4 9। मैं अगर आपसे बोलूँ फाइंड 2a + 3b, निकालना जल्दी, बिना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक के। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, तो वो तो आपको अभी बताया, लैम्डा का सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा ट्रांसपोज मतलब ये स्केलर में होता है, आगे बताता हूँ, ये थोड़ा आगे बताता हूँ, जब हर्मिशियन स्क्वायर हर्मिशियन आएगा जब बताऊंगा। नेक्स्ट, कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर माइनर निकालने आते हैं, आप हेडिंग डालिए माइनर एंड कोफैक्टर्स, माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर निकालते हैं डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं -1 पावर i + j इंटू माइनस। ठीक, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, जिसके मुझे आपसे चेक करना है कि किसी को नहीं आता तो वो बता देगा। 2 - 3 4 5 6 7 3 2 1 फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट। जल्दी, किसी को नहीं आता तो प्लीज़ लिख देना, जिनको आता है वो निकालना चालू करें, एक एक क्वेश्चन तो जरूरी है। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स। कोई ऐसा जिसको नहीं आता, अगर नहीं आता है तो मैं मेहनत करूँ तो आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, आपने लिख दिया नहीं आता है, अच्छा लिख दिया। चलिए देखो, माइनर कैसे निकालते हैं बेटा, अगर माइनर निकालना है तो इसका निकालना है, जैसे M11, तो जिस रो और जिस कॉलम का निकालते हैं उसको डिलीट कर देते हैं। जैसे इसका निकालना है बेटा, तो इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया, तो बचा क्या 6 7 2 1, तो 6 - 14 तो -8। अब ऐसे M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 और ये 2, तो ये आ जाएगा कितना 5 3 7 1, तो 5 - 21 तो -16। फिर M13, तो बोलो 5 6 3 2, तो 10 - 18 तो -8। ठीक है बेटा, और इस माइनर को एक पूरे बॉक्स में हम लिखते चलते हैं, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। तो जिसका है उधर ही रखना, -8 -16 और फिर -8। अब इस 5 का निकालोगे तो आप बेटा इसको क्या लिखोगे, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, तो -3 -8 -11। फिर ऐसे M22 निकालोगे,
ये रो और ये कॉलम, तो 2 4 3 1, तो 2 माइनस 12, तो माइनस का 10, M23 निकालोगे, ठीक है। तो 2 3 ये वाला, तो 2 माइनस 3 3 2, बोलो 4 प्लस 9 30। अब इसको इसमें लिख दो, कितना, -11 -10 और 13। आप निकालोगे इसका, नीचे लिख देता हूँ, M31, तो -3 4 6 7, तो -21 -24, बोलो कितना, 40, ये 21 है, ये 21 -21 -45। फिर इसका निकालो, 14 -20, तो -6, 12 प्लस 15, ये ऐसे निकालते हैं बेटा, माइनर। जिसको नहीं आता वो लोग, उनके लिए बताया मैंने, ये तो हुए माइनर। अच्छा, माइनर में और कोफैक्टर में एक ही अंतर होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके साइन माइनर और कोफैक्टर के सेम होते हैं, बाकी के अपोजिट। तो ये माइनर हो गया। अब बेटा ऐसे ही कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ऐसे हो जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, -8 -10 27, बोलो -8 -45, बाकी सब अपोजिट, 16 11 6 -13। सभी को क्लियर है अच्छे से? आगे बढ़ जाए। बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो जाता है, एक एलिमेंट के हेल्प से पता चल जाता है। डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट माइनर कोफैक्टर सेम होते हैं, बाकी के अपोजिट, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन इवन होती है। देखो 1 1 2 2 3 3, या 3 1 या 1 3, ये रीजन, ठीक है। चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो वो तो डिटर्मिनेंट निकाल लोगे आप। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू, लिख लो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बिल्कुल सही लिखा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्लियर? केवल मेन डायगोनल। चलो, अब ये एक और टाइप है जिसमें कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये भी सीख लीजिए। ये भी सीख लीजिए। नंबर 1, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताओ क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके सेम मिले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल, डायगोनल जो रखना रख लेना। देखो इसका ट्रांसपोज करो, 2 4 4 3, यस और नो? थ्री इंटू 3 का होगा तो ऐसा ले लो। डायगोनल पे जो एलिमेंट लेना ले लो, पर यहाँ अगर 5 लिया तो यहाँ -6। आप करो इसका ट्रांसपोज। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है Aij इक्वल टू Aj। चलिए, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बताओ? नहीं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। इसकी पहचान होती है Aij इक्वल टू 0 इफ i इक्वल टू j, Aij इक्वल टू -a ji। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, 2 -2 3 4, आप इसका करो ट्रांसपोज, -a ही मिलेगा। पता नहीं सब चीज़ें?
नेक्स्ट हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। तो पहले लिखना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, आप लोग लिखते चलना। अ मैट्रिक्स कंटेन कॉम्प्लेक्स एलिमेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कंटेन a matrix contain complex element is called complex matrix। जैसे ये लिखा है 2 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ठीक, तो पहले याद रखना हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन किसके लिए होता है वर्ड? कॉम्प्लेक्स के लिए ही होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ये दो आंसर कभी भी नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी बात, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो बताओ z बार क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई। ठीक, तो अब लिखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। बताओ क्या होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या हो? ए। अगर किसी मैट्रिक्स का आपने क्या किया? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और वो किसके इक्वल मिले? ए के, तो इसे बोलते हैं हम हर्मिशियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहाँ लिखा 2 3, मान लो यहाँ लिखा है 1 प्लस आयोटा, यहाँ लिया 1 माइनस आयोटा। अब पहले इसका कॉन्जुगेट लो, बताओ क्या आएगा? 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, और अब इसका ट्रांसपोज लो 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 3, वापस मिल गया ए। तो ये कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसी दो सिंबल को कई बार थीटा से भी डिनोट करते हैं, या किससे? स्टार से भी डिनोट कर देते हैं। क्लियर? दो सिंबल है ना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो स्टार या थीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, बताओ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा या तो प्योर जीरो होते हैं या प्योरली इमेजिनरी। हाँ, रियल वो सॉरी इमेजिनरी, या फिर हाँ वही तो बोल रहा हूँ, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी हो सकते हैं, आयोटा हो सकते हैं। इसको लिखो, इसके एग्जाम्पल को लिखो। ये 0 0 हो सकता है, ये 1 प्लस आयोटा तो ये -1 प्लस आयोटा, ये हो सकता है एग्जाम्पल। अब देखो इसका पहले बताओ ट्रांसपोज करो, वो कॉन्जुगेट करो। अब इसका माइनस कॉमन लो, पहले तो ट्रांसपोज करो, तो बताओ। अब माइनस कॉमन लो, देखो मिल गया माइनस ए। इतना ही याद रखना है बस, ज़्यादा मत उलझो। कोई आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है, वो आपसे बस इतना पूछ रहा है कि क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एक कंसेप्ट है एक तरह से ये। ठीक, नेक्स्ट लिखिए यूनिटरी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल की तरह होता है, पहले लिखना है ऑर्थोगोनल फिर यूनिटरी। ऑर्थोगोनल क्या होता है? ए इंटू ए ट्रांसपोज, अगर ए मिले तो उसे ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए डैश इक्वल टू क्या? ए। और इसी का एडवांस पार्ट है यूनिटरी। यूनिटरी वर्ड कब होगा यूज? कॉम्प्लेक्स का।
तो क्या लिखोगे, ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए, या सॉरी यहाँ पे आई लिखना था, आई लिखना था, आई यहाँ पर भी है, इसको ए इंटू ए स्टार भी लिखते, आई लिखना था बेटा, सॉरी। ऑर्थोगोनल मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और ये यूनिटरी मैट्रिक्स, आई लिखना था, यस यस, आइडेंटिटी आएगा। डन। नेक्स्ट अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, बताओ क्या होता है। ए स्क्वायर अगर किसके इक्वल मिले, ए के, तो एडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और सेम मिल जाए तो एडिम्पोटेंट हो गया। लिखते चलो मेरे साथ, फिर निलपोटेंट बताओ। ए पावर के इक्वल टू नल मैट्रिक्स, निलपोटेंट। एग्जाम्पल अभी आएंगे ना, क्वेश्चंस लिए हैं, मेंटली थोड़ी दे पाऊंगा मैं। इतने टाइप याद कैसे होंगे, तो बस टाइप ही तो याद रखना है, इतना भी नहीं रखो तो कैसे काम चलेगा। निलपोटेंट के बाद इनवॉल्यूटरी बोलो, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, बस क्वेश्चन पे आने वाला हूं मैं। और एक पीरियोडिक और लिख लो, यहां पर नहीं दिया है तो भी, पीरियोडिक मैट्रिक्स, यस, ए पावर के प्लस वन इक्वल टू अगर मिले क्या, ए, तो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक। डन। इनवर्स निकालना आता है, पहले लिख लो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। A square matrix is said to be non-singular if determinant not zero। सिंगुलर कब होता है, ये कहलाता है नॉन सिंगुलर, और ये कहलाता है, इसको इनवॉल्यूटरी और नॉन इन्वर्टरी भी बोलते हैं। डन। सिंगुलर लिख लो अभी तो, इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर, या दूसरा वर्ड बोलते हैं इन्वर्टिबल, है ना। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो हम बोलते हैं सिंगुलर, इसमें बोलते हैं सिंगुलर, पर उसमें बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अपोजिट नाम होते हैं, ठीक। हाँ बता रहा हूँ, ये क्लियर। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और एडजॉइंट कैसे निकालते हो, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। अभी सब करेंगे ना, आने दो ना, क्वेश्चन लिए ना बेटा, 2 मिनट तो रुको। सभी लोग रेडी हो जाइए। एडजॉइंट मैंने अभी बताया, रैंक में आपको अभी मैट्रिक्स के क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। नाउ स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अभी बीच बीच में छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा, जैसे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ क्या होता है, डिटर्मिनेंट पावर ऑर्डर -1, ऐसे बीच बीच में लिखवा दूंगा। एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए अगर हो, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का, जितने एडजॉइंट हो, मान लो 3 बार है तो डिटर्मिनेंट पावर होल क्यूब, k इंटू ए की डिटर्मिनेंट इक्वल टू k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, n-1, k की पावर n ऑर्डर, हाँ n नहीं होगा, वो तो अलग है जो आप बोल रहे हैं। ऐसी बीच बीच में छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिखवाता चलूँगा साथ में। चलो ए वाले 84% हैं, ओके।
मैक्सिमम बच्चों ने वोट किया, ये अच्छी बात है। सभी लोग वोट करते हुए चलना बेटा, क्योंकि देखो इससे आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अब ए क्यूब पूछा है तो ए क्यूब कितना होगा, साथ में पढ़ाता चलूंगा। ए क्यूब पहले तो ए स्क्वायर बताओ क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ध्यान से करना, बोलो इस रो का इस कॉलम से तो 1, क्यों, फिर इसका इससे तो -1, इसका इससे क्या तो -1 और माइनस माइनस -2 नहीं हो जाएगा। देखो पहले यहाँ पर करो इसके साथ 1 + 1, यहाँ 2 आएगा, 2 -2, ठीक। ए क्यूब बोलो कितना आएगा, ए क्यूब में 2 - 2 2 और ये 1 - 1 -1 1, तो आप ये करोगे तो 4 -4 -4 4। इसमें आप जब इसके साथ 2 टाइम के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 टाइम के साथ ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट रिजल्ट आएगा नल मैट्रिक्स, क्यों, तो ए इज अ राइट आंसर। जरा सी इधर उधर मिस्टेक से सब गड़बड़ कर दोगे। 84% बच्चे सही थे। चलिए नाउ नेक्स्ट, अब देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड है। कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी सेम ऑर्डर, तो ये सही है, ये भी सही है, नहीं ये सही नहीं, रिवर्सिबल ऑर्डर होता है। अब सुनो, जैसे ही हमें पता चला कि 2 सही नहीं है तो जिसमें 2 आ रहा है वो कट कर दो, एक ही बचा। ये भी तरीका होता है 100% एक्यूरेसी का। अब आपको करना आगे, चलो ये भी रिवर्सिबल लॉ होता है, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जरा। कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं बोल सकते, मैट्रिक्स के हिसाब से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। जब तक कि ए बी इक्वल टू बी ए ना बोला जाए आप ऐसा नहीं लिख सकते, राइट। तो इसका मतलब 1 तो रॉन्ग है, तो ओनली 1 भी रॉन्ग हो गया और बोथ भी ख़त्म हो गया। अब 2 पढ़े तो 2a माइनस आई और i प्लस ए, ये कैसा है, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई से दिक्कत नहीं है। तो इधर करा तो a माइनस आई प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो 2b इज अ राइट आंसर, राइट। नोट कर लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है जरा देखें। आ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में क्या बताओ, x रो और 5 कॉलम, एंड द मैट्रिक्स बी बोलो क्या, y रो और 11 माइनस y कॉलम, बोथ ए बी एंड बी ए बी और बी ए जब भी हो सकता है जब x + 5 किसके इक्वल हो, y के, और 11 माइनस y किसके इक्वल हो, x के, यानी x + y 11 हो, क्यों भाई, और y की वैल्यू x + 5 डाल दी तो 2x = 6, तो x की वैल्यू कितनी 3 और y की कितनी 8, तो आंसर होगा कितना 3 और 8, तो C इज अ राइट आंसर। क्लियर, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू क्या बोला है बताओ पहले, ए, और बी ए इक्वल टू क्या बोला है बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो ए स्क्वायर ए सही है, बी स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये भी सही है, तो क्या होगा 1 2 3। अब इसको अगर समझना है तो कैसे समझ सकते हो, देखो ए बी इक्वल टू आपको ए दिया है, तो ए स्क्वायर कब निकलेगा, दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो। ये कितना हो गया बताओ, ए स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू कितना आ गया ए स्क्वायर। अब एक तरह से ए स्क्वायर कैंसिल, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आया, आई के,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया। यस और नो? एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। या फिर दोनों तरफ आप ऐसा करो, इधर ए बी इक्वल टू ए है तो एक बार ए बी और ले लो, मतलब वैल्यू डालना है हम ए की, और यहाँ ए इंटू ए की वैल्यू क्या है ए बी, तो 2 बार लिख दिया। अब बताओ ये कितना हो गया ए, ये हो गया कितना बी ए इंटू बी इक्वल टू ए स्क्वायर। बताओ बी ए को क्या लिख सकते हो बेटा बी, तो ए इंटू बी इक्वल टू ए स्क्वायर। यस, ए बी को वापस क्या लिख सकते हो बताओ ए, तो ये हो गया ए बी को क्या लिख दिया ए इंटू बी इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए बी इक्वल टू है क्या ए, प्रूफ हो गया। तो ए बी इक्वल टू वापस क्या लिख दिया ए, तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सिमिलरली ये भी प्रूफ हो जाएगा, सिमिलरली ये भी प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा सा अलग सा दिखता है, अजीब सा। आपने क्या करा ए बी का ही मल्टीप्लाई करा इधर, मतलब ए का मल्टीप्लाई किया और ए की वैल्यू डाल दी ए बी, फिर देखो बी ए को क्या लिख दिया बी, फिर ए बी को वापस ए लिख दिया, और फिर ए बी को क्या लिख दिया ए। क्लियर बात? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, करते हैं जरा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। द मैट्रिक्स, देखो पहले तो डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये अपोजिट साइन है, तो स्क्यू सिमेट्रिक तो है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये ऑड ऑर्डर है, याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक से ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो जब 0 होता है तो इसे बोलते हैं हम सिंगुलर। सिंगुलर मतलब होता है नॉन इन्वर्टिबल, और ये इन्वर्टिबल लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो ये सब गलत हो गया। वैसे भी 2 जैसे ही आपको पता चला था गलत है, तो 2 इन 2 में आ रहा था। अच्छा, 1 आप पहले ही बोल चुके थे करेक्ट है, तो ओनली 3 भी नहीं हो सकता था। तो कभी कभी कंफ्यूजन होने की स्टेज में भी आप सही आंसर दे सकते हो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो। क्लियर? नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट, अब देखो ये ए इनवर्स इधर आ सकता है। अब आप देखो कितने सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर भी हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ये कंडीशन जब गिवन हो तो आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी इज अ राइट आंसर। अगर ये नहीं दिया होता तो रिमेंबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ही करते, मैट्रिक्स है ये परफेक्ट वो नहीं है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस, अगर ये ना दिया होता तो ये लिखना पड़ता, और ये तो लिखते ही नहीं है। ये कब लिख सकते हो? लिख सकते हो जब ए बी बराबर बी ए हो, तो ये लिख सकते हो। जब ए बी बराबर माइनस बी ए हो तो ये लिख सकते हो, क्योंकि बेटा दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर बात? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एफ थीटा ये दिया है, अब आपको बोला एफ थीटा इंटू एफ अल्फा, तो भैया एफ थीटा तो ये दिया था, तो एक स्टेप में आंसर कैसे दिए जाते हैं वो सीखिए। साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1। अब मैं आपसे बोलूं कि एफ अल्फा क्या होगा, तो आप थीटा की जगह क्या लिख दोगे? कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 और 1। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इस रो का इसमें, तो बताओ क्या होगा? कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, जिसको आगे जाके आप लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस अल्फा। क्यों? तो थीटा प्लस अल्फा, तो ये आंसर हो गया। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ थीटा प्लस अल्फा क्या होता, तो आप यहाँ थीटा प्लस अल्फा लिख देते। केवल एक सिंगल मल्टीप्लाई से आपने कंक्लूजन दे दिया, बाकी पूरा भी निकालते, पर इतना तो आ ही गया ना, तो इतने में आपने आंसर दे दिया। तो सारे आंसर बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं बेटा, सब गलत है, एक ही आंसर सही है, तो इसको नोट करिए। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो, ए इक्वल टू ए दिया है, ठीक है भाई, क्या दिया है बताओ? कॉस अल्फा। अब आप कई लोग
बहुत टेक्निक से क्वेश्चन करो ना तो बहुत जल्दी होते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लेते हैं। आप बताओ, ये है a पावर n पूछा है, अगर मैं आपसे बोलूँ n की वैल्यू 1 ही मान लो तो क्वेश्चन मिलना चाहिए कि नहीं? तो इसमें कॉस अल्फा, इसमें साइन अल्फा, खत्म। ठीक है, दूसरी बात यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, खत्म, ये प्लस खत्म। तो हमारे पास एक ही आंसर तो है। अब कई बच्चे से 5-5 मिनट में करते हैं सॉल्व, पर आप 5 सेकंड में कर सकते थे। केवल n की वैल्यू 1 देने पर क्वेश्चन बनना चाहिए और वो d बन रहा है, तो करेक्ट आंसर इज d। क्लियर? नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स में 1 का मतलब i ही होता है। ठीक है, पहले तो आपको एफ एक्स दिया, एफ ए पूछा तो ए बताओ क्या होगा। तो एफ ए होगा आई मतलब 1, आई 1 मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू ए पावर 16। अब क्योंकि इसमें केवल एक ही एलिमेंट है नॉन जीरो, तो ये क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड हो सकता। जैसे ही आप ए स्क्वायर निकालेंगे आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। अगर एक एलिमेंट ही है तो फिर तो पक्की बात है आगे जाके जीरो होना है। तो इसका इससे किया, तो इसका मतलब है ये केवल इतना है 1 0 0 1 और ए बोलो, तो इसका मतलब है 1 5 आना चाहिए। तो बी सी में है, अच्छा डी में, हाँ बी में 1 यहाँ पे भी आना चाहिए, पहले डायगोनल एलिमेंट पे ये आना चाहिए और ये 5, तो केवल ये किस में है, बी में। तो आंसर हुआ बी। नोट करिए क्वेश्चन को बेटा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या है, हैज अ इनवर्स मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ के। इनवर्स मैट्रिक्स जब ही मिलता है जब डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तो पहले तो ये दो आंसर तो कतई नहीं हो सकते, नॉट इक्वल टू वाले ही होंगे। देखो कैसे आपको क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। अब मैं अगर इसका बोलूँ आपसे डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप बोलते हैं -1 के साथ बोलो कितना डिटर्मिनेंट निकालो, 5k + 12 -3 × 5 + 3 + 2 × 4 -k। दिस शुड भी पहले 0 मान लेते, नॉट 0 लिख लो चलो। तो ये हो जाएगा -5k -12 8 -24 + 8 -2k नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया कितना, -7k और माइनस का 28 नॉट इक्वल टू 0, यानी 7k इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल टू, तो k नॉट इक्वल टू -4। तो करेक्ट आंसर हुआ k नॉट इक्वल टू -4। तो जो आपको किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है बात? नोट करिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो केले-हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड है। पहले तो केले-हैमिल्टन थ्योरम होती क्या वो सीखिए। अगर एक कोई मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स 2 × 2 का, तो कैसे लिखेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स दिया है 3 × 3 का, तो कैसे लिखेंगे? पहले तो जनरल फॉर्मूला लिखिए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना आना चाहिए। a - लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। इसे बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो आपको सीखना है और आप बहुत डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर 2 × 2 की कोई इक्वेशन है तो इसकी केले-हैमिल्टन थ्योरम होती है a² - लैम्डा × a प्लस डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। ठीक, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर लैम्डा लिखो, क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जैसे मैंने लिखा a 2 3 4 5। अब इसको सीखो भी बेटा, ये काम आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर मैं इसको मेथड से करता तो क्या करता वो बात की चीज़ें, पर अगर मैं इसको लिखता तो लिखता a² सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट -7 × a प्लस का डिटर्मिनेंट बोलो 10 - 12, तो -2, तो यहाँ आ जाता -2। दिस इक्वल टू क्या, 0। इन्वर्स निकालने में हेल्प करता है केले-हैमिल्टन थ्योरम। अब मान लो मुझे ये थ्योरम नहीं आती तो मैं कैसे करता बताओ? तो मैं करता 2 - लैम्डा, अभी लिखा था ना a - लैम्डा आई, तो 2 - लैम्डा 3 4 और बोलो
इसको किससे इक्वेट करते? अब 2 इंटू 2 का जल्दी समझ सकते हो, 3 इंटू 3 में टाइम लगता। ये क्लियर स्टेप? अब मल्टीप्लाई किया, बोलो 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस, बोलो अब लैम्डा को ही ए लिख देते, तो ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i भी लिखते हैं और 2 भी लिखते हैं। देखो सेम बनी, ये फायदा है। पर अगर कभी नहीं बनाना आ रही हो या क्लिक ना करे तो आपको इससे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैले-हैमिल्टन थ्योरम को निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू 2 का तो ये हो गया, तो डायरेक्ट इक्वेशन मिलती है। मतलब आप आपसे कभी ये पूछ लें वो कि बताओ एक क्वेश्चन देके, जैसे कई बार पूछते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दे देंगे, ये मान लो 5 3 2 4 मान लो, और मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर माइनस 9 ए क्या होगा? क्या पूछा मैंने? ए स्क्वायर माइनस 9a क्या होगा? तो आप 1 सेकंड में बता सकते थे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ। ए स्क्वायर माइनस 9a, इसका डिटर्मिनेंट बोलो 20 माइनस 6, तो प्लस का 14, मतलब 14 आई। तो उधर गए तो कितना हो गया? ऐसे आंसर दिए जाते हैं। और याद रखना, पहला साइन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर अब मान लीजिए 3 इंटू 3 की इक्वेशन है, तो क्या होगा वो भी सीखिए। जैसे यही 3 इंटू 3 की है, तो 3 इंटू 3 की इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए क्यू माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा 1 इंटू ए स्क्वायर लिख दो, प्लस लैम्डा 2 इंटू ए माइनस डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल टू 0। अब ये कैसे निकालते हैं वो भी बता रहा हूं। क्लियर? अब लैम्डा 1 कैसे निकालते हैं? लिखिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और लैम्डा 2 कैसे निकालते हैं? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस या कोफैक्टर्स, डायगोनल एलिमेंट के कोफैक्टर का सम। माइनर कोफैक्टर एक ही बात होती, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के माइनर कोफैक्टर सेम होते हैं। ठीक? अब मान लो कोई बच्चा ये याद ना रखे तो कैसे करेगा? अगर मुझे मान लो ये इक्वेशन बनानी होती तो मेथड बढ़ जाता। 1 माइनस लैम्डा, सीखे 0 0 0, 1 माइनस लैम्डा 1। अब इसमें क्योंकि काफ़ी सारे जीरो तो जल्दी हो जाएगी, 0 माइनस 2 और राइट। अब क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं भैया, तो मैं इसको जल्दी कर सकता हूं चाहे तो बताओ क्या कर सकता हूं? मैं कैरेक्टरिस्टिक से भी सिखाऊंगा। 1 माइनस लैम्डा इंटू, बताओ क्या क्या बचता? माइनस लैम्डा माइनस 2 1 और दिस शुड बी 0। अब बताओ क्या होता है बेटा? बहुत ध्यान से समझना, ये यही एक चीज़ है जो मैट्रिक्स में कई लोगों को समझ में नहीं आती। +2, ठीक है, मैं आपको कैले-हैमिल्टन से भी बताऊंगा। 1 माइनस लैम्डा, बोलो 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लैम्डा, बोलो स्क्वायर। क्लियर? इसको भी मल्टीप्लाई करो जल्दी, सभी लोग ध्यान से करिए।
सम ऑफ माइनर डायगोनल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा। ट्रेस ऑफ माइनर भी बोलते हैं उसको, बिल्कुल ठीक बात है, इसको ट्रेस ऑफ माइनर भी बोलते हैं। माइनर मतलब डायगोनल एलिमेंट का माइनर निकालते हो और उसको सम कर देते हो। शाबाश। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अभी पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक से बताता हूं। आपसे जो पूछा है वो कैसे आप बताएंगे। सीख लीजिए, ये चीज़ अच्छी है, सीखना चाहिए आप लोगों को। आप बताओ क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करो। लैम्डा क्यूब अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए क्यूब -6a² प्लस, अब ये तो इतनी मेहनत से निकला, और वो भी जबकि दो एलिमेंट 0 0 थे, नहीं होते तो 15 मिनट लग जाता। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक से सिखाऊंगा, यही के आंसर निकलेगा, ठीक है। अब सुनो, पहले तो इसमें ये ए इनवर्स है बेटा, तो ए इनवर्स उधर गया, तो बताओ क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस सी इंटू a², आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो d इंटू ए इक्वल टू 6, या ए क्यूब प्लस सी इंटू a² प्लस d इंटू -6i इक्वल टू 0। अब इसको इससे कंपेयर करें, इससे, तो बताओ सी की वैल्यू कितनी, -6, डी की कितनी 11, और उसकी कितनी, आई के कोफिशिएंट -6 है, तो कितना जाएगा 6, क्योंकि माइनस से माइनस का कंपेयर हुआ। तो आपसे पूछा क्या, डी सी और डी, तो सी -6 और डी 11, -6 एक ही में था। ये तो हुआ स्टैंडर्ड तरीका। अब हम इसको कैसे करते वो बताते। मुझे अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होती तो मैं फटाक से लिखता, बताओ ए क्यूब, इसको ऐड किया 6, तो -6a², यस और नो। अब देखो इसको ध्यान से, ये 6 इक्वल टू क्या है, ए क्यूब ca² प्लस डी आई इंटू ए, या ए क्यूब प्लस ca², आई के साथ मल्टीप्लाई हो तो d इंटू ए -6 इक्वल टू 0। अब इससे इसका कंपेयर किया तो c की वैल्यू -6, c की वैल्यू -6, एक ही में ख़त्म हो गई कहानी। काहे के लिए इतनी मेहनत करनी है। यही तो छोटी छोटी चीज़ें जो कई बार हम ध्यान नहीं देते। क्लियर है बात, यही छोटी छोटी चीज़ें। पर पूरा लिख रहे होते तो कैसे लिखते हैं वो भी सीखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरा सीखना चाहिए मुझसे आपको। तो पहले तो आपने लिखा ए क्यूब माइनस इनका सम किया तो 6 इंटू a²। अब इसके बाद जो आता है बेटा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ए आएगा, पर इसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो दिक्कत है। और उसके बाद आखिरी टर्म जो होता है प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। अब इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो इसका डिटर्मिनेंट आया 6, तो -6 आई। अब ये कैसे निकालते हैं वो समझो। तो आपको इनके माइनर, डायगोनल के माइनर निकालना। बताओ इसका 1 1 का निकालो, 1 1 का निकाला तो 1 1 -2 4, कितना आया 6। फिर 2 2 का निकालेंगे, 2 2 मतलब ये वाला 1 0 0 4, तो ये आया 4। फिर बेटा इसका निकालेंगे 3 3 का, 3 3 का ये, तो 1 0 0 1, कितना आया। इनको ऐड करो, 6 + 4 10 + 1 11, ये लिखा जाएगा। तो ए क्यूब -6a² प्लस 11a -6i इक्वल टू 0। अभी क्लियर बात, क्यों भाई, अभी क्लियर। चलिए नोट करिए अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ए इज इन्वर्टिबल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 हो, यानी नॉन सिंगुलर को बोलते हैं इन्वर्टिबल। अपोजिट वर्ड याद रखना,
मैं हमेशा इन्वर्टिबल लिखा तो इसको बोलूंगा नॉन सिंगुलर, नॉन इन्वर्टिबल लिखा होता तो बोलता सिंगुलर। अब ये है, तो आपसे पूछा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। स्क्यू सिमेट्रिक का इनवर्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक का सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? तो नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए क्या क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, सिंपल। ए इनवर्स इधर आया तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, इसलिए आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल क्योंकि गिवन था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर इज सी। नोट करिए। देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, जरा समझें। ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 आई प्लस ए स्क्वायर अप टू इन्फाइनेट। तो इन्फाइनेट जीपी है। इन्फाइनेट जीपी का समेशन क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, या आई 1 मतलब आई, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आई माइनस ए का क्या? इनवर्स। अब एक बार बताओ, अगर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो तो ज़रा ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, काम आएगी। ए बी सी डी, तो इसका एडजॉइंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये दोनों इंटरचेंज होते हैं और इनके साइन चेंज होते हैं। ओके। और यदि इनवर्स पूछें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और वही एडजॉइंट डी ए माइनस बी माइनस सी। अब ये क्वेश्चन जितना दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में है नहीं। तो अब करना क्या है, देखिए ध्यान से, कि हम इस क्वेश्चन में, अभी मैंने बोला कि आपने लिखा इसको आई अपॉन आई माइनस ए, क्यों? या आई माइनस ए का क्या? इनवर्स। इसको एक मान लो बी मैट्रिक्स, तो आपको बी का इनवर्स निकालना। बी मतलब क्या? बी मतलब आई माइनस ए, तो 1 2 3 4, क्यों? इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 1 से 1 गया तो 0, -2 -3। अब मैं बोलूँ बी इनवर्स बताओ, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट बताओ, 0 और -1/6, है ना? और वो भी माइनस का। अच्छा, ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो -3 0, इनके साइन चेंज हो गए। अब -6 का डिवाइड कर दो तो 1/2 -1/3 -1/2 और 0। देखो ऐसा कोई है? 1/2 -1/3 -1/2 0। सोचो आप, कितने अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इज दैट क्लियर? नोट करिए। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन देख के एक बात समझ में आ रही, A30 A25 A30 A25 इक्वल। अब इसमें स्क्वायर वगैरह करोगे तो उलझ जाओगे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन में कुछ लॉजिक्स भिड़े होते, अगर कोई बच्चा थोड़ा ध्यान दे दे तो क्लिक कर जाएगा ये। आप इसको ऐसा लिख सकते थे 1/2 √3/2 -√3/2 और 1/2, क्यों? चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था cos 60 sin 60 माइनस sin 60 और cos 60। 60 डिग्री मतलब π/3। इसको थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मान लीजिए, क्योंकि हमें स्क्वायरिंग करना आसान हो जाएगी, कुछ जनरलाइज कर पाएंगे। तो ए क्या हो गया? cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इज़ नॉट गुड फॉर, क्योंकि टाइम टेकिंग भी होते हैं, क्लिक करने की बात है। अब मैं आपसे बोलूँ ए स्क्वायर बताओ क्या होगा? तो अल्फ़ा इक्वल टू π/3 को हमने अल्फ़ा माना है ना। तो अब ए स्क्वायर की जब बात करूँगा तो देखिए कैसे निकलेगा ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए से निकलेगा। तो क्या होगा? cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा
कॉस अल्फा। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस 2 अल्फा फिर साइन अल्फा, ये साइन 2 अल्फा हो जाएगा, ये माइनस साइन 2 अल्फा, और ये फिर बस पकड़ में आ गया पकड़ में आ गया। बताओ ए पावर 30 और ए पावर 25 की बात कर रहे हैं, तो ए पावर अगर मैं बोलूँ 30 क्या होगा, तो आप बोलते कॉस 30 अल्फा साइन 30 अल्फा माइनस साइन 30 अल्फा इंटू कॉस 30 अल्फा, ऐसी 25/25। अब हम इनकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं अलग से, जिससे कि हम इन रिजल्ट में से कौन सा रिजल्ट होगा ये बता पाएंगे, राइट। तो अब ये क्वेश्चन मैट्रिक्स के से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हो गया और मिक्स एप्लीकेशन हो गया, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया। आप ऐसे क्वेश्चन को लेके कई बार परेशान होते हैं, पर ये क्वेश्चन तो आपके डोमेन के पार्ट है नहीं, जो बेस लेवल के क्वेश्चन है वो बनना जरूरी। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 30 में 30 आया तो 30 इंटू एक्चुअल में 60 था, तो ये हो गया 1800। और अब मैं आपसे बोलूं कि कॉस 1800 मतलब 5 पाई, सीधा सीधा, तो कॉस 5 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो -1, साइन 5 पाई की वैल्यू 0। तो अगर मुझसे A30 पूछा जाए तो A30 बेटा -1 0 0, केवल -1 है। और अगर मैं बोलूं A25 तो 25 इंटू 60 यानी 1500, कितना 1500। अब कॉस 1500 कितना होता है पहले बताओ, तो कॉस 1500 डिग्री कितना होगा, तो आप इसे लिखोगे कॉस 4 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री, तो कॉस 60 बचा, तो कॉस 60 कितना 1/2 और साइन 60 यानी A25 कुछ ऐसा होगा बेटा, वापस वही की वही, मतलब 1/2 √3/2 माइनस, बोलो √3/2 और 1/2। ये नोट करो जरा इतना। यानी A25 लॉजिकली देखें, A25 लॉजिकली देखें तो A के इक्वल आ गया, और A30 देखें A30 तो A30 माइनस I के इक्वल आ गया। तो देखो आप ये दोनों A30 तो माइनस I के इक्वल है, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो A30 माइनस I नहीं प्लस I इक्वल टू 0 होगा ना। अच्छा A30 तो हमारा माइनस I हो गया, बता रहा हूं। अरे कॉस 1800 डिग्री +1 होगा, सॉरी +1 होगा, I होगा I, तो आंसर हो गया ये वाला C। सॉरी 1800 है ना, 1 होगा। क्लियर बात, नोट करिए, बिल्कुल हटके क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा, डिटर्मिनेंट A³ 125, तो डिटर्मिनेंट A कितना हो गया 5, तो अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 5, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अल्फा इक्वल टू +-3। क्लियर, नोट करिए। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम ध्यान दें तो P1 पे 1/2 है, ये 1 है और ये 1 है, तो एक चीज पक्की है कि अगर ये 1/2 है तो यहाँ पर 0 तो नहीं आना चाहिए, तो एक बात खत्म। और 1 पे 50 भी नहीं होना चाहिए, आधा होना चाहिए, यानी कौन सा आंसर सूटेबल दिख रहा है A, क्योंकि 25 है। अब इसको कैसे समझोगे, P² से सारे कंक्लूजन मिल जाएंगे। देखिए 1 0 1/2 और 1 1 0 1/2 और 1, आपने मल्टीप्लाई किया इसका इसमें 1 0 1 1, यानी ये तो 1 1 था, अभी भी 1 1 है, पर ये आधे से 1 हो गया P² में, तो इसका मतलब ये दो 1 नहीं बदल रहे,
और यहाँ पर जो भी नंबर है उस पावर का आधा, तो ये हो गया। अब आप एक और करके देख लो, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या करो, बताओ पी क्यूब लॉजिकली क्या होना चाहिए था, 1 0 3/2 और 1, यही होना चाहिए था। आप इसमें एक मल्टीप्लाई और करो, ऐसे कॉन्फिडेंस आता है। अब करिए 1 0 1 1/2, ये देखो 3/2। इज दैट क्लियर? नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले बताओ इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। ए स्क्वायर, पहले तो इसकी करेक्ट वो आया -4, प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4a -5 + 4 माइनस आई इक्वल टू 0। यस 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 यस, चेंज होगा, इक्वल टू आई। अब यहाँ 2i लिखा है तो 2 का मल्टीप्लाई 2a² प्लस 8a इक्वल टू 2i। देन कंपेयरिंग, तो अल्फा 2 बीटा 8, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो कितना 10। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पहला साइन प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता है ऑल्टरनेट। क्लियर बात? ठीक, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब बोला है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर। ठीक है, हाँ ऑप्शन से कर सकते हो। अगर आप लेमडा की जगह मान लो आपने लेमडा की जगह रखा 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10। अगर आप इसमें 2 कॉमन ले लो तो 3 4 और 5, तो इसका मतलब है लेमडा की वैल्यू 4। आप मेंटली भी कर सकते थे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ए ये दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो पहले बताओ इसका डिटर्मिनेंट कितना है, कॉस क्या थीटा प्लस जो कि 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट है 1, तो ये तो सही है। तो अगर ये सही है तो हमें तो नॉट करेक्ट बोला, तो ये नहीं होगा। अच्छा, नॉट इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, पर डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो, तो यही आंसर गलत है। क्लियर? तो ये सही है। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में अक्सर ऑर्थोगोनल मिल जाता है। और आपने देख तो लिया, अगर आप a इंटू ए डैश करोगे, करके देखो तो आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखो आप करोगे तो अब बताओ क्या होगा। देखो कॉस क्या थीटा, क्या, अच्छा ट्रांसफर करना था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बताओ तो ये 1 कॉस का थीटा माइनस माइनस प्लस साइंस का थीटा, यहाँ बोलो 0 0 1, तो ये ऑर्थोगोनल का एग्जाम्पल भी हो गया। यस और नो? और अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए डैश भी तो करेक्ट। क्लियर बात? नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक ही होता है, ये प्रॉपर्टी जैसा, तो ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इज दैट क्लियर? नोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए इक्वल टू 1/9 एंड दिस। ऑर्थोगोनल के लिए ये चेक करना पड़ेगा, इनवॉल्यूटरी के लिए, आइडेम्पोटेंट के लिए, और इसके लिए ए पावर के इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो आप बिना करे कुछ बोल नहीं सकते, तो आप ए डैश करके देखिए पहले तो। 1/9 बाहर है, रहने दो। 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1, ट्रांसपोज करिए पहले। 1 2 2 2 1 -2 -2 2, और अब जैसे ही मैंने किया 1/9 तो बाहर है, ठीक है, इसका इसके साथ, तो 1 + 4 + 4 9। अब देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब आगे एलिमेंट देखो, 2 + 2 - 4 0, तो क्या आंसर आ गया, ऑर्थोगोनल ही आ गया। क्लियर बात? नोट करिए।